दोस्तों, महात्मा बुद्ध कैसे बने? वो एक राजकुमार भी बन सकते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? इस कहानी के माध्यम से, जो एक सच्ची घटना है, आपको पता चलेगा। तो चलिए, कहानी में डूबने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियां इस चैनल पर डालते रहते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय राजा सुशोधन और महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम वैशाखी पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में उपवन में स्थित एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही थी। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापिस कपिलवस्तु लौट आई थी। तब विष देवों के शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सहीनु के गुरु तथा राज पुरोहित तत्क्षण कपिलवस्तु पहुंचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गई। राजा सुशोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 160 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लखन, मंती, भोज और सुधंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे उम्र के ज्योतिषी का कहना था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी सुशोधन की एक रानी थी और उनका विवाह भी सुशोधन के साथ ही उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारभर्ग जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्तव्य दिखाए थे, जिसे 1000 आदमी भी मिलकर नहीं उठा सकते थे। किंवदंती तो यह है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए थे, जिनमें सुत बुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुल माता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है। 29 वर्षों तक क्षरम्भ, ठसुरम्भ और ठसुब नामक प्रसादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है, और इसी के कारण उन्होंने संन्यास लिया। फिर जैसे ही उसने रोगी को देखा तो उसने वृद्ध को देखा। बाद में इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, ततः उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को छोड़ जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं
और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं। अतः संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा था, तो उन्होंने भी सांसारिकता का परित्याग कर संन्यास वर्ण कर ही त्याग किया। शाक्य कोली और मल्ल राजाओं को पार कर सन्यासी के रूप में वो राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी कर्म में उन्होंने अकार ककाम और उद्दकारम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन व विचार से संतुष्ट नहीं हुए। अतः वे उरुवेका के सुनानागीम पहुंचे और 6 वर्ष तक 5 भिक्षुओं के साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुपभोक्तता जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उन्हें 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसी बात मिगधाद को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने नदी के स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, तो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर पहुंची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वो पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सोतीय नामक एक खसियारी ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिया। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख आसानी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्म और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनके दृढ़ मार्ग ने उन पर आक्रमण किया, जो एक शैतान थे, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार ने उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बुद्धिस्ट बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के कर्म में अर्जित किया था। प्रज्ञा, वीर्य, खंति, सत्य, अधिष्ठान, मेता और उपेक्षा अथवा अनास्ति। गौतम के परास्त हो जब मार और उनकी सेनाएं भाग खड़ी हुई, तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तब में लीन गौतम ने रात के पहले पहर में अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान किया। दूसरे पहर में दिव्य चक्षु को पाया। तीसरे पहर में परिच्छ समुपाद के ज्ञान को और अंततः प्रत्युष काल में संबोधि की प्राप्ति की, ज्ञान को जिससे वे प्रत्येक बुद्ध बने। परिज्वापित सिद्धांत का सुखद मनन उन्हें प्रथम 7 दिनों तक उसी बोध वृक्ष के नीचे बैठकर किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजमपाल निर्ग्रोथ वृक्ष के नीचे बिताया, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहां उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया। उन कन्याओं का नाम तृष्णा, अर्ति और राग थी। तीसरा सप्ताह उन्होंने मचंदी तालाब में नागराज मूलचंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथा सप्ताह वे राजा तायन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहां उन्होंने तपस्सु और मल्लिक को बिना किसी देखे सुने ही अपना अनुयायी बताया। तत्पश्चात बृहस्पति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्कपन्नतन का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सर्वज्ञ बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को
योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इशिपतन मिगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र परिवर्तन की महत्ता को अशोक कालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बौद्ध के धम्म या देशना का सिंह नाद आज भी हर दिशा में गूंजता प्रतीत होता है। पुनः सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता है, वस्तुतः धर्म चक्र का ही प्रतीक है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर और भी कहानी आ रही हैं, आप इन्हें जरूर